Assalamu alaikum. Our today's topic is forms of communication. So let's start. Verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication is basically refers to use of the words for communication purposes. ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है, जैसे कि हम बोल कर भी और लिख कर भी कुछ भी बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई मेमो लिखेंगे, हम कोई लेटर लिख रहे हैं, कंपनी न्यूज़ है, लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, वेब पेज है, बुलेटिन है, बोर्ड पोस्टिंग, मैनुअल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं. ठीक है, और जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो उसका चैनल कहाँ से होता है, जैसे कि हम ओरल कम्युनिकेशन कहाँ से कर सकते हैं, वो रेफर्स करती है जैसे कि हम टेलीफोन पे बात करके किसी से, वो भी ओरल कम्युनिकेशंस में होती है. फेस टू फेस मीटिंग्स हो गई, स्पीचेस हो गई, इन प्रेजेंटेशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टिपिकली रेफर्स करती है हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स को, जेस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को एंड फिजिकल अपीयरेंस को और आर्टिफैक्ट्स को एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अदर वर्ड्स में अगर बताएं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो रेफर्स करती है बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को ऑफ कम्युनिकेशंस को. ठीक है, जिसमें इंटेंशनल भी हो सकती हैं, नॉन इंटेंशनल भी हो सकती हैं. ठीक है, उसके बाद अगर इन दोनों को हम सम अप करें तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो हम बोल कर भी और लिख कर भी दोनों कर सकते हैं. बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, हमारी बॉडी की कोई भी मूवमेंट, हमारे हैंड्स की, हमारे हेड की एंड हमारे जेस्चर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, फिजिकल अपीयरेंस हो गई और कोई भी बॉडी मूवमेंट होगी, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगी. ठीक है, वो बोल कर या लिख कर हम नहीं करेंगे. सही है. उसके बाद आ जाती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन किसको रेफ़र करती है, जैसे कि हमने कोई भी मीटिंग में जाना है, किसी भी क्लास में कोई टीचर पढ़ाती हैं तो वो फॉर्मल तरीके से. एंड देन बिजनेस मीटिंग्स में हमें बात करनी होती है, वो एक फॉर्मल तरीके से बात करनी. कोई भी फॉर्मल लेटर लिखना है, जैसे किसी भी एडिटर को, किसी मैनेजर को एंड देन किसी HOD डिपार्टमेंट्स को, तो हम वो फॉर्मल तरीके से लिखेंगे, उसमें कोई गप्पे नहीं छोड़ेंगे. ठीक है, और जो टू द पॉइंट बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन में. इनफॉर्मल में क्या होता है, जो कि अगर आसान लफ्ज़ में बताऊं तो वो आप जो अपने दोस्तों से गप्पे शप्पे मारते हैं इनफॉर्मल तरीके से, एंड देन यू कैन यूज़ एनी वर्ड, सो वो हो गई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, एंड देन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन आ जाती है. ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मीन्स ओरल से ही हमें पता लग रहा है कि जो कि बोल कर की जाएगी. रिटन कम्युनिकेशन से हमें पता लग रहा है कि जो कि लिख कर होगी. तो ओरल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या हो सकती है, लेक्चर्स कोई भी हो गए. ठीक है, और जैसे कि आप ये लेक्चर ले रही हैं, एंड देन मीटिंग्स हो गई, सेमिनार्स हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गई, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, कोई भी. ठीक है, इंटरेक्ट कन्वर्सेशंस. ठीक है, और इसके लिए हम मीडियम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉल एंड वॉइस कॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, उसके बाद आ जाती है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है कि जो कि हमने लिख कर करनी है. ठीक है, लिख कर बतानी है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि क्लास हो रही है, ठीक है, टीचर हैं और आप कुछ बोल नहीं सकते, तो आप अपनी फ्रेंड से बात करनी है ऑब्वियसली. तो उनको आप किस तरीके से बताएंगे, बोल कर नहीं बताएंगे, क्लास में शुरू हो जाएगा. तो आप उनको लिख कर देंगे कि भाई मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ, भाई लिख कर आप उनसे कन्वर्सेशन कर लेंगे, एंड देन कम्युनिकेशन हो जाएगी आपकी, वो होगी रिटन कम्युनिकेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि लेटर्स लिखते हैं, ईमेल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, टेक्स्ट मैसेजेस, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा. ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास टाइप्स. कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं, जिसमें इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आ जाती है. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि आप खुद से करते हैं. ठीक है, आप इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, कोई विजुअलाइजेशन, एनी वन रिकॉल एंड मेमोरी. ठीक है, कोई भी आप चीज़ रिकॉल कर रहे हैं अपनी मेमोरी से, वो भी सेल्फ टॉक्स हो गई, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब कुछ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है एक्सचेंज करने का इन्फॉर्मेशन को या आइडियाज़ को, फीलिंग्स को बिटवीन 2 और मोर पीपल. ठीक है, जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन होगी वो हमारे पास टू पर्सनस के अंदर होगी, वो उसको कहेंगे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. 2 और 2 से मीन्स के 2 से ज़्यादा पर्सनस भी होंगे तो उसको भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही कहेंगे.
ओके एंड देन यहाँ पर नीचे आपको डेफिनेशन दी हुई है मैस कम्युनिकेशन की, जिसमें बताया गया कि मैस कम्युनिकेशन क्या है। मैस कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन जो होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन सेंड करती है मैसेज थ्रू अ चैनल के ज़रिए से, ठीक है, थ्रू चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए से एक लार्ज ग्रुप ऑफ एनोनिमस एंड हेट्रोजीनियस पीपल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। मैस का मतलब होता है ज़्यादा, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। मतलब अपनी जो मैस कम्युनिकेशन है ना, वो मतलब ज़्यादा, जितनी ज़्यादा ऑडियंस है उस तक पहुँचा रहे हैं, उनकी आपको रेंज मीन्स यूट्यूब चैनल्स पे आप वीडियोस देखते हैं एंड देन वो हमारे पास क्या हो रही होती है, मैस कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है। वहाँ पर डाइवर्स पीपल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस उसको देख रही होती हैं, तो वो हमारे पास हो जाती है मैस कम्युनिकेशन। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा, एंड आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को, एंड देन अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बता दें, एंड आई विल डू माई बेस्ट टू मेक वीडियो इन दैट टॉपिक। मैं अपना बेस्ट दूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, एंड देन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी भी सही। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।